दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सब ने भी ये न्यूज़ देखा होगा, एक न्यूज़ बड़ी चर्चा में चल रही है कि टेक्निकल हेल्पर की भर्ती तो आएगी लेकिन पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। बड़ी कन्फ्यूजन सी स्थिति कर दी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि क्या सिलेबस में बदलाव होने जा रहा है, वास्तविकता इसकी क्या है, सिलेबस में बदलाव अगर हो रहा है तो किस तरह से बदलाव हो रहा है। तो पूरी वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक आप जरूर देखना, अच्छे से आप समझ पाओगे। दोस्तों आधी अधूरी वीडियो देखकर स्किप ना करें क्योंकि बाद में आप क्रिटिसाइज करोगे, समझ में आता नहीं है अधूरा वीडियो देखने से। पूरी डिटेल से बात करूंगा कि मैं वास्तव में सिलेबस में परिवर्तन होना फायदे का रहेगा कि नुकसान का रहेगा, और क्या परिवर्तन सिलेबस में होने जा रहा है, अभी सिलेबस कैसा है और उसमें क्या परिवर्तन की संभावनाएं बताई जा रही है, इसी पर बात करेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना, आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करना, मैक्सिमम इसके बारे में जानकारी स्टूडेंट्स को मिल सके। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों न्यूज़ दैनिक भास्कर का है, आपने भी पढ़ा होगा कि बिजली कंपनियों में टेक्निकल हेल्पर की भर्ती करने के बजाय ठेके पर दे रहे हैं 2000 ग्रिड सब स्टेशन, 2000 जीएसएस ठेके पर दिए जा रहे हैं। साथियों इस पर भी मैं बात करूंगा डिटेल से कि जब ठेके पर दे रहे हैं तो भर्ती की कितनी संभावनाएं हैं, इस पर भी मैं पूरी डिटेल से बात करूंगा। सबसे पहले मैं सिलेबस पर ही आता हूं, देखिए ठीक है। भर्ती आएगी मैं कंफर्म कर दूं, बाद में लास्ट में और बात करेंगे डिटेल से। देखो देखो एक्चुअल में हुआ क्या था कि सिलेबस में बदलाव जो है वो जेईएन के लिए हो रहा था। जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आ रही थी ना, उसके सिलेबस के लिए एक्चुअल में मांग की गई थी, क्योंकि उसमें क्या किया था, लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसमें कंप्लीट नॉन टेक डाल दिया था। जो बैंकिंग का सिलेबस होता है ना, कंप्लीट वो सिलेबस दिया और टेक्निकल हटा दिया। पहले क्या होता था, 2015-16 की जो भर्ती आई थी उनसे पहले की भी मैं यदि बात करूं तो 100 क्वेश्चन आते थे, जिसमें 60 क्वेश्चन टेक्निकल के होते थे प्लस 40 जो है वो राजस्थान जीके के होते थे, ऐसा सिलेबस होता था। और 2013 से पहले जेईएन में डिप्लोमा भी अलाउ था, जेईएन सेकंड के पद पर उनको लिया जाता था। अब मांग ये चल रही थी कि जो आपने लास्ट भर्ती से जेईएन आईएन की भर्ती में नॉन टेक दिया है, तो उनकी मांग ये थी कि हमें बैंक का कर्मचारी नहीं, हमें इंजीनियर बनना है, इसलिए आप टेक्निकल को जोड़ें इसमें। वो मांग डाइवर्ट होकर टेक्निकल हेल्पर की तरफ पहुंच गई कि टेक्निकल हेल्पर के सिलेबस में बदलाव किया जाए। तो पहला पॉइंट तो ये, टेक्निकल हेल्पर के सिलेबस के बदलाव की कहीं कोई मांग नहीं थी। अब आता है सेकंड पॉइंट ये कि मांग तो नहीं थी, लेकिन जब मांग डाइवर्ट हो गई तो किया क्या जाए और क्या मांग चल रही है। तो टेक्निकल हेल्पर के भी सिलेबस में बदलाव की मांग जरूर की गई थी, लेकिन यहाँ जो बदलाव की मांग की गई थी वो क्या की गई थी, वो जो नॉन टेक के 50 क्वेश्चन है उसमें परिवर्तन को लेकर मांग की गई थी। एक बार मैं आपको अभी जो एग्जाइटिंग सिलेबस है उसके बारे में बात करता हूँ, फिर अपन उसको लेते हैं कि चेंजेज क्या होने जा रहा है। अभी रिसेंट प्रेजेंटली क्या हो रहा है कि 100 क्वेश्चन जो है वो आईटीआई ट्रेड थ्योरी से यानी टेक्निकल होते हैं, और 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉन टेक के आते हैं, ठीक है। अब ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं ये 2 नंबर के, और 50 क्वेश्चन जो होते हैं ये 1 नंबर का आता है। चलिए इन 100 क्वेश्चन में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोस्तों समस्या यहाँ ये थी कि ये जो 50 क्वेश्चन नॉन टेक के है ना, इसमें राजस्थान का जीके कंप्लीट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स टोटल इसमें डाला हुआ था। इसके साथ साथ साइंस के क्वेश्चन भी इसमें आते थे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी इसमें आते थे। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी डाल दिए, इंटरनेशनल जीके भी उसमें डाल देते हैं। जैसे वो जुलाई 2018 में सऊदी अरब में महिलाओं को व्हीकल चलाने की परमिशन दी थी, तो वो क्वेश्चन भी इन्होंने डाल दिया वहाँ पर कि रिसेंटली किस देश ने महिलाओं को व्हीकल चलाने की परमिशन दी है। तो इंटरनेशनल भी, यानी इस 50 क्वेश्चन की साइड में कुछ भी दे देते थे वो। यहाँ पर वो सामान्य जागरूकता, करंट जीके, राजस्थान जीके, इंडिया जीके कुछ भी डाल देते थे। तो असल में टेक्निकल हेल्पर के लिए इस 50 क्वेश्चन के परिवर्तन की मांग की गई थी एक्चुअल में, कि यहाँ जो 50 क्वेश्चन में आप जो कुछ भी डाल रहे हो ना उसको हटाइए और केवल मात्र राजस्थान का जीके डालिए। जैसे हिस्ट्री डाल दीजिए, राजस्थान का इकोनॉमिक्स डाल दीजिए, राजस्थान का जियोग्राफी डाल दीजिए। भूगोल सबसे अच्छा रहता है, अगर आपको किसी स्टेट के बारे में जानकारी चाहिए तो उसका भूगोल के क्वेश्चन मैक्सिमम दीजिए, होता है। ये मांग अभी चल रही है जो कि स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है।
देखिए वैसे तो टेक्निकल हेल्पर के लिए जो प्रेजेंट सिलेबस है वो भी कोई बुरा सिलेबस नहीं था, लेकिन 50 क्वेश्चन की साइड में कुछ है क्रिटिकल पोजीशन, जैसे ये नेशनल जीके डाल दिया, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डाल दिए, कम टाइम होता है, इतने में सोल्व कैंडिडेट कर नहीं पाता है। तो असल में इन 50 क्वेश्चन की साइड में जो कुछ भी ये डाल रहे थे उसकी बदलाव की मांग की गई है, उसको लिमिट करने की मांग की गई है, और उसमें केवल राजस्थान का जीके ही डालने की बात की गई है। उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ना हो, उसमें इंटरनेशनल जीके के क्वेश्चन ना हो, करंट अफेयर पूरे इंडिया का डाल देते थे वो ना हो, राजस्थान का करंट डाल दीजिए कोई बात नहीं। तो ये परिवर्तन की मांग की गई जो कि स्टूडेंट के पक्ष में है। अगर ऐसा परिवर्तन हो जाता है तो ये परिवर्तन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। मैथमेटिक्स जैसे हटा देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, साइंस के क्वेश्चन इसमें ना डालें तो भी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के इस परिवर्तन की बात की गई थी। अब कुछ स्टूडेंट इस ओर कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो 100 क्वेश्चन टेक्निकल के थे, 50 क्वेश्चन नॉन टेक के थे, इनको बराबर करने की बात भी हो रही है। देखिए मैं बताऊं आपको, यदि अदर स्टेट का कोटा समाप्त नहीं किया जाता है तो टेक्निकल वाला स्कोर कम करने में फ़ायदा है, राजस्थान का जीके बढ़ाने में फ़ायदा है। बताइए कैसे? क्योंकि टेक्निकल तो पूरे देश में एक जैसा ही होता है ना, इलेक्ट्रीशियन चाहे यूपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान का हो। तो वो अदर स्टेट वाले क्या करते थे कि इन 100 क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स ले जाते थे, तो फिर राजस्थान वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती थी। यानी अगर बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों का कोटा समाप्त नहीं किया जाता है या उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती है, उनकी सीटें फिक्स नहीं की जाती है, तब राजस्थान का पार्ट बढ़ाने में और ज़्यादा फायदा रहेगा राजस्थान के कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर बाहरी राज्यों के जो भी कैंडिडेट है उनका कोटा लिमिट कर दिया जाता है तो फिर ये जो सिलेबस है ये बिल्कुल सही रहेगा। हालांकि जो नॉन टेक साइड में 50 क्वेश्चन की मांग चल रही है, ये भी एक बहुत अच्छी मांग चल रही है। अब देखिए अच्छी खबर क्या है दोस्तों, ये ग्रिड सब स्टेशन ठेके पर दे रहे हैं। वास्तव में दोस्तों ठेका प्रथा बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। आपको मैं एक बात बताऊं कि एक कार्यकाल में सरकार के माध्यम से एक भर्ती जरूर की जाती है, पूरे चांसेज है विद्युत विभाग में भर्ती आएगी, क्योंकि देखिए ना इन्होंने खुद यहाँ पर कहा है जल्द ही टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की जाएगी। वास्तव में भर्ती करना पड़ेगा इनको, क्योंकि सुपरविजन के लिए टेक्नीशियन की आवश्यकता तो जरूर रहेगी अगर ठेके पर दे देते हैं तब भी। इसलिए आप निरंतर अपनी तैयारी करते रहें। सिलेबस में परिवर्तन नहीं भी होगा तब भी पुराना सिलेबस भी बुरा नहीं था, क्योंकि टेक्निकल आप सबका कवर है और आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे नंबर उसमें ला सकेंगे। मेरिट टेक्निकल भी आपका अच्छे से बना देगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो टेक्निकल में भी अच्छा कर सकते हैं उनके हिसाब से भी अच्छा रहेगा। तो ठेके प्रथे पर कितनी भी दे दी जाए, इन चीज़ से भर्तियां कभी प्रभावित नहीं होगी, वैकेंसी के पूरे चांसेस इसमें है। तो आप अपना कंटिन्यू पुराने सिलेबस के अनुसार मेहनत करते रहें, टेक्निकल पर कमांड कीजिए क्योंकि वो बहुत रोल महत्वपूर्ण इसमें निभाएगा। बस दोस्तों कंप्लीट डिटेल अपना आज का यही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, आगे भी अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।